दोस्तों ये यूनिट 1 जो है, जो क्लास 10th का क्वेश्चन है, ये सबसे पहली एक थ्योरम है, राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। जनरली ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। जनरली देखने में थोड़ी सी ये कठिन लगती है, लेकिन देखा जाए तो ये बचपन से आप 7th 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, उसको एक लैंग्वेज के रूप में दे दिया है। तो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है कि राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि जो एवरी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि कोई भी हर एक कंपोजिट नंबर को के गुणा के रूप में आप प्राइम नंबर को लिखते हो, तो ये जो उसके गुणनखंड होंगे, जो फैक्टराइज होंगे, वो क्या होंगे, यूनिक होंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका मतलब ये है कि आपके प्राइम फैक्टर का जो क्रम होगा, जो ऑर्डर होगा, वो कैसा भी हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे पहले इस थ्योरम को समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है, जनरली आप जानते होंगे। सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से आपको समझा दूं, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा। जनरली मान लीजिए 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके अलावा आपका 11 है, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मान लीजिए गिनती है। सबसे पहले वन वन जो संख्या है वो ना कंपोजिट है ना प्राइम है। सबसे पहले मैं 2 की बात करूँ, 2 एक ऐसी संख्या है जो प्राइम है। उसके बाद 3 एक ऐसी संख्या है जो प्राइम है। इसके बाद 5 एक ऐसी संख्या है जो प्राइम है। इसका मतलब ये हो गया, ऐसी संख्याएं जिनको अपनी टेबल से, अपने पहाड़े से मतलब होता है, वो दूसरे की टेबल में, ये पहाड़े में नहीं आती हैं, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, प्राइम कहलाती हैं। जैसे 6 है तो 6 प्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 6 प्राइम? इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब जो 7 है, वो 7 क्या है, 7 आपका प्राइम है, क्योंकि 7 7 की टेबल में आएगा। 8 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 9 कंपोजिट है। 10 कंपोजिट है। जो आपका 4 है वो भी क्या है, कंपोजिट है। इसके अलावा 8 भी क्या है, कंपोजिट है। 9 भी क्या है, कंपोजिट है। 10 भी क्या है, कंपोजिट। 11 एक ऐसा है जो केवल 11 की टेबल में आता है। इसका मतलब 11 इज द प्राइम नंबर। 12 जो है वो आपका 2 की में आता है, 3 की में आता है, 4 की में आता है, 6 की में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। 13 एक ऐसी टेबल में, किसी भी टेबल में आपको 13 नहीं मिलेगा, केवल 13 की टेबल में मिलेगा। 13 एकम 13, इसका मतलब ये है 13 क्या है, प्राइम नंबर है। 14 जो है वो 2 की में आता है, 7 की में आता है। इसके अलावा ये कंपोजिट हो गया। 15 जो होता है वो 3 की में आता है, 5 की में आता है, ये भी कंपोजिट हो गया। 16 जो है 2 की में आता है, 4 की में आता है, 8 की में आता है, कंपोजिट हो गया। 17 एक ऐसी संख्या है जो केवल 17 की टेबल में आएगी, वो क्या कहलाएगी, वो आपकी प्राइम कहलाएगी। 18 की बात करें, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है। 19 एक ऐसी संख्या है जो केवल किसकी टेबल में आएगी, वो 19 जो है वो केवल आपकी प्राइम, मतलब 19 की टेबल में आएगी, इसमें प्राइम है। 20 जो है वो कंपोजिट नंबर है। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपका कोई 12 संख्या है। ठीक है, 12 मतलब क्या है, 12 का मतलब हो गया कि वो क्या है, आपकी कंपोजिट नंबर है। ओके, तो 12 जो है, 12 को अगर हम फैक्टर करते हैं, इसको मैं फैक्टर से अगर मैं समझाना चाहूँ, तो फैक्टर आप करोगे, तो फैक्टर करने का तरीका ये रहेगा इसमें कि जैसे मान लीजिए सिंपल तरीके से जो आप एलसीएम लेते हो, ये 12 आ गया, तो 2 6 या 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसका मतलब ये होगा कि 12 के जो फैक्टर आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब हो गया 2 कितनी बार है, 2 बार आया। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। इसका मतलब ये है कि जो 12 है, तो जो 12 है, 12 क्या है, ये 12 जो है वो कंपोजिट नंबर है। अब कह रहा है इसमें कंपोजिट नंबर को क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है। तो देखो ये एक्सप्रेस कर दिया, किस रूप में करना है, प्रोडक्ट के रूप में। देखो ये प्रोडक्ट लगा दिया है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आना चाहिए प्राइम नंबर आने चाहिए। इसका मतलब 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। और ये जो फैक्टराइजेशन होंगे, ये क्या होंगे, ये यूनिक हो गया। क्या होगा ये, तो ये यूनिक है। और इसका क्रम अगर आप ऐसा लिखना चाहें, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो भी कोई भी अंतर नहीं आएगा, ना इससे कोई अंतर आएगा,
ना इससे कोई अंतर आएगा। कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि अगर आपके एग्जाम में ये लिखा आता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, तो आपको सीधे से जवाब ये देना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। बस इसके अलावा उसके आगे एक छोटी सी लाइन लगा देनी है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और लास्ट में अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, यानी कि उसका क्रम अगर चेंज भी हो जाता है तो उसके क्रम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल